नमस्कार दोस्तों और मैं हूँ शिवानी और आज आपको मैं सुनाना चाहती हूँ एक कहानी। कहानी एक पेड़ की। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी। मेरे घर के सामने एक पेड़ है, नीम का पेड़। मैं अक्सर उस पेड़ को घंटों ताकती हूँ और सुनने की कोशिश करती हूँ उसकी अनकही बातें। जनवरी का महीना है, पेड़ की पत्तियाँ झड़ चुकी है, आसपास गिलहरियाँ अठखेलियाँ कर रही है। पेड़ सूख सा चुका है। सर्द हवाओं में आज पेड़ कुछ उदास सा दिख रहा है, मानो थक चुका हो, अकेला रहकर। उदासी जैसे उसे घेर कर खड़ी हो और वो अपने पुराने दिनों को याद कर रहा हो। अचानक मेरी नज़र पेड़ पर बने एक घोंसले पर पड़ी, जो अब उजड़ा हुआ था। कुछ समय पहले तक कौवे अपनी काँव काँव से कोलाहल किए रहते थे। चिड़िया चहचहाती थी, गिलहरियाँ खेलिया करती थी और पूरे पेड़ को जगाए रखती थी। अब घोंसले में एक गहरी शांति है। सोचती हूँ कि कितने विश्वास के साथ पंछी ने एक एक तिनका जोड़कर अपना घर बनाया होगा। कितना मुश्किल होगा उस पंछी के लिए किसी और पेड़ पर विश्वास करना। खैर, जीवन जीना है तो विश्वास तो करना ही होगा। दोबारा फिर किसी पेड़ पर। यही जीवन है। उस सूखे पेड़ को देखकर लगता है मानो वह अपना पुराना समय याद कर रहा हो। जुलाई का महीना, हरी भरी पत्तियां, चहकती चिड़िया, अनेक तिनकों से बने घर और अटखेलियां करती गिलहरियां। इतनी रौनक देखकर ऐसा लगता था मानो सब छुट्टियां मनाने नानी के घर आए हो। ठंडी हवाएं, चारों तरफ हरियाली और बारिश जैसे पेड़ की सुंदरता को चार चांद लगा देते हो। शाम को जब थके हारे पंछी अपने बसेरे की तरफ लौटते थे, तो शाम जैसे जगमगा जाती थी। मुसाफिर थके हारे धूप से बचने के लिए पल दो पल पेड़ की छांव में ठहर जाते थे। उनके चेहरे पर राहत देख मानो पेड़ खुशी से झूम उठता हो। क्या खूबसूरत दिन थे। मगर आज उस पेड़ को ऐसे शांत और झुका देख मन बहुत दुखी हुआ। तन्हाई में पेड़ पर पड़ी ओस की बूंदें ऐसी लग रही थी मानो उसका दुख छलक रहा हो। ऐसे में मैंने उस पेड़ से कहा, तुम खूबसूरत हो। कुछ हलचल सी महसूस हुई। मैंने फिर कहा, तुम खूबसूरत हो, हमेशा। जनवरी के उस महीने में भी उतने ही खूबसूरत जितने जुलाई में थे। कभी पंछियों को आसरा देते थे और आज थके पंछियों को ठहरने के लिए सहारा देते हो। दिसंबर जनवरी की कड़कड़ाती सर्दी में भी जब धूप निकलती है तो पंछी तुम्हारे पास आते हैं। कितनी दया है तुम में, जो सबको खुद में समेट लेते हो बिना कुछ मांगे। तुम्हारे सूखे भूरे शरीर के पीछे जब चांद छिपता है तो वो नज़ारा कितना खूबसूरत होता है। तुम चांद की सुंदरता में चार चांद लगाते हो। तुम हमेशा मुझे सुनते हो, एक सच्चे मित्र की तरह। ऐ नीम के पेड़, तुम बहुत खूबसूरत हो, बिल्कुल किसी बच्चे के निश्चल मन की तरह। इतना कहकर मैंने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा तो एक मैना खड़ी कुछ गुनगुना रही थी, जैसे उसने मेरी सारी बातें सुनी और समझी हो और उस प्यारे वृक्ष के लिए मधुर संगीत गा रही हो। तो उस वृक्ष की तरह आप भी खूबसूरत हो, हमेशा। अपने जीवन की हर आयु, हर अवस्था में। जन्म लेते समय, नटखट बाल रूप में, बेफिक्र किशोरावस्था में, अपनी परेशानियों से लड़ते युवावस्था में और चांद से चमकीले सफ़ेद बालों के साथ किसी ढलते सूरज से सुंदर अपनी वृद्धावस्था में। इसलिए अपनी खूबसूरती पर कभी शंका मत करना और हमेशा मुस्कुराते रहना। धन्यवाद। आपकी प्यारी शिवानी।